जब साधु बन करके जाता है और वो माता को पता चलता है कि अरे अरे, अब तो राजा, मेरा बेटा तो साधु बन गया, अब राजा आएगा वापस धन लेके जाएगा, सारा धन मेरा चला जाएगा, क्या होगा। मैं तो जैसे गरीब थी वैसे गरीब की गरीब रह जाऊंगी। अब उस मां का मन भरा नहीं, मां भी कैसी बनी, दुष्ट। उसे पता चला वो साधु बन करके वहां पर खड़ा है गांव के बाहर, मां वहां दौड़ गई और वो तो अपने ध्यान में मस्त है, आत्म ध्यान में मस्त है, उसे बाहर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस माता का मन भरा नहीं, वहां जाकर के भी बेटा का क्या कर दिया, मुनि के साथ मुनि की हत्यारनी बन गई। लेकिन अंत समय में भी उस मुनि के मुंह से क्या निकला, अरिहंत अरिहंत अरिहंत। उस दृढ़ श्रद्धा के कारण अमर कुमार छोटा भली था, लेकिन श्रद्धा उसकी मजबूत थी, वो मर करके स्वर्ग में गया और वो मर करके नरक में गई। हमारी श्रद्धा भी कैसे होनी चाहिए, मोम के गोले के जैसी, लाख के गोले के जैसी, लोहे के गोले के जैसी, मिट्टी के गोले के जैसी। सचमुच में मिट्टी के गोले के जैसे बनने में हमें अंतर का बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परमात्मा महावीर के शासन का एक श्रावक है कामदेव। परमात्मा महावीर में के शासन में वैसे बहुत सारे श्रावक थे, लेकिन 10 श्रावका का उल्लेख आता है, उसमें कामदेव का भी उल्लेख आता है। कामदेव जैसा श्रावक अपने घर की पोषदशाला में रात्रि में पोषद कर रहा था और इंद्र महाराजा ने अपनी देव सभा में बैठ करके देवताओं के सामने कहा कि भाई अभी जो पोषद लेकर के जो कामदेव बैठा है, उनकी श्रद्धा इतनी मजबूत है, मिट्टी के गोले के जैसी इतनी मजबूत है कि उसको कोई धर्म से चलाईमान नहीं कर सकता, उसको कोई धर्म से चलित कर नहीं सकता। अब वो देव सोचता है, आप सोचो कि देवलोक में सुख है, सुख नहीं, वहां भी ईर्ष्या है, वहां पर भी ईर्ष्या है। वो तो एक गति है, ठीक है, आपने शुभ काम किया है तो घास फूस के जैसा जीवन, अब घास फूस फसल के साथ घास फूस मिल गए तो क्या बड़ी बात है। कीमत तो मनुष्य जीवन की है, जो मनुष्य जीवन में पाया जाता है वो देव नहीं पा सकते, इसलिए तो मनुष्य से भी देव हार जाता है, मनुष्य से भी देव नहीं हार।
पुत्र के मुंह में भी वो डिगा नहीं। उसके सामने पुत्रों के साथ शरीर के साथ साथ टुकड़े करके फेंक दिए, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंतिम में माँ का रूप बनाया और माँ करुण क्रंदन करने लगी, बेटा तू मुझे बचा दे, बचा दे, अरे तू ही तो मेरा सहारा है। और जब माँ इस तरह रोने तब भी वो चलित नहीं हुआ। उसने देखा माँ की मोह के कारण, माँ की ममता के कारण उसने थोड़ी सी आँख खोल दी और वो देखता है न तो माँ यहाँ रो रही है, न कोई बेटे हैं, न कुछ नहीं है, ये तो एकमात्र देव माया थी। और मुझे अपने श्रद्धा से चलित करने के लिए, मुझे अपने वीरती धर्म से चलित करने के लिए देव माया की रचना करी। वो देव प्रकट हुआ और कामदेव से कहते हैं, कामदेव हमने इंद्र के सामने तेरी प्रशंसा सुनी थी, सचमुच में जैसा हमने देखा, जैसा हमने सुना, वैसा ही हमने देखा है। हम तेरी इस दृढ़ता से, तेरी श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु। ये हमारी श्रद्धा होती है, ये हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा मिट्टी के गोले के जैसी, चाहे कुछ भी हो जाए उसको चलायमान कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम मोम का गोला न बने, हम लाख का गोला न बने, हम लोहे का गोला नहीं बने। तपे जल तो बहुत अच्छा, फिर तपने के बाद निकल जाए तो है जैसे थे वैसे ही हो जाए, नहीं, हमें तो मिट्टी का गोला बनना है। मिट्टी के गोले बनेंगे तभी हमारी सम्यक तो की शुद्धि होगी, साहिक शमकित की प्राप्ति हम कर पाएंगे। और जो साहिक शमकित हमारे पास आ गया, 5 प्रकार का समकित बताया गया। अभी तो समय हो गया है अपना, बताऊंगी कि कौन कैसा उपसमीक, उपसमीक, साहिक शमिक, वेदक और एक ऐसे कैसे सम्यक्तों के लक्षण बताए। एक एक हम सुनेंगे, हमें पता चलेगा कि हम कैसे हैं। अगर सचमुच में हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें उस तरफ बढ़ना होगा, हमको अपना सम्यक्त को निर्मल करना होगा और जो सत्य है उसको अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा, असत्य को छोड़ना पड़ेगा। जो हमारी योग्य है उसको हमें अपनाना होगा, जो हमारे योग्य लायक नहीं है उसका हमें त्याग करना पड़ेगा। तभी हम जा कर के सचमुच में हमारी आत्मा को संसार के परिभ्रमणा से हम अटका सकेंगे, रोक पाएंगे। नहीं तो अनादि काल से हमारी आत्मा है इसी भ्रमणा के कारण, इसी मिथ्यात्व के कारण संसार में परिभ्रमण कर रही है और न जाने कितने कितने जन्मों तक अभी हमें परिभ्रमण करना होगा। परंतु ज्ञानियों ने एक आश्वासन के लिए हमें कुछ चिन्ह भी बताए हैं कि भाई ये लक्षण तुम्हारे पास हैं तो समझ लेना तुम अभी सम्यकदर्शी हो। ठीक है, तुम्हारे पास सम्यक आया और चला भी गया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी आत्मा कहीं न कहीं भव में, किसी न किसी जन्म में मोक्ष जाने लायक बनेगी। उसके लिए उसको हम कहते हैं भवी या अभवी। हमारे पास भव्यत्वपना है या नहीं है उसके चिन्ह भी हमें बताए, क्योंकि जो भवी जीव होता है वो कहा जा सकता है, पालितना जा सकता है। जिन्होंने सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए हैं तो ये समझ लेना, एक बार भी जीवन में जाकर के वो सिद्धों का क्षेत्र है पालितना, हमारी भाषा में क्षेत्रुजय तीर्थ। जो सिद्धों का क्षेत्र है उसकी जो विस्पष्टना वही करता है जो भवी जीव होता है, जो भविष्य में कभी न कभी मोक्ष में जाने वाली आत्मा होती है, वही कहाँ जाती है, पालितना। गया पवन जी गए? तो इतना तो पक्का हो गया कि हम कहीं न कहीं भव में, बल्कि किसी जन्म में, लाख भव के बाद भी, करोड़ों भव के बाद भी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। भवी आत्मा ही तीर्थंकर के हाथ का दान ग्रहण करती है, अब भी आत्मा नहीं। तीर्थंकर परमात्मा संयम लेने के पहले 1 वर्ष तक दान देती है, 1 साल तक। और उस दान को कौन ग्रहण कर सकता है, भवी आत्मा ही ग्रहण कर सकता है। तो भाग्यवानों, समय अपना हो गया है, आज आपको भी वहाँ जाना है। क्या कहना, कहाँ ध्यान से, चलो कोई बात नहीं,
परमात्मा ने बहुत कृपा करी हमारे पर, बहुत कृपा करी है। तुम कैसे भी करके, आप कैसे भी करके बस धर्म में स्थिर बनो, धर्म के साथ जुड़े रहो, ताकि हमारी आत्मा पीछे की तरफ न जाए, आगे की तरफ बढ़ती जाए। हमारा हर एक कदम आगे बढ़े, पीछे नहीं जाए। हम जहाँ से हैं वहाँ पीछे न हट करके हम आगे की तरफ बढ़े, यही हमारा प्रयास बना रहे। बस इतना ही कह करके मैं विराम लेती हूँ।